नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नवंबर 2017 का पेपर 2 है। इसमें ये आपको एक प्रोग्राम दिया है, सी प्रोग्राम। ठीक है, ये पूरा पहले प्रोग्राम रीड कीजिए कि इसमें क्या क्या दिया है। इंट स्कैनफ इंट ए फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन मैक्स, आई प्लस प्लस। मतलब कोई एक आई इंटीजर वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम तक वैल्यू ले जानी है। फिर अंदर स्कैनफ है, फिर प्रिंटफ है, फिर रिटर्न 0 है। तो इसने बोला है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सी प्रोग्राम। देखिए इसमें सी और डी स्टेटमेंट्स मैंने निकाले थे इसमें, लेकिन वो शायद वो कहीं पता नहीं मिसप्लेस हो गए, तो मैंने इसको लिख दिया है। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे इस प्रोग्राम में चलते हैं। ये जो इंट ए ऑफ मैक्स है, इसमें मैक्स इज नॉट इनिशियलाइज्ड। मैक्स की वैल्यू दी है, कहीं नहीं दी है। मैक्स इज नॉट इनिशियलाइज्ड। एंड जो आपका इंट ऑफ ए एरे मैक्स है, इट इज डिक्लेयर्ड after input of max at run time। अब इसमें देखो, यहाँ पे मैक्स की वैल्यू डिक्लेयर्ड नहीं थी, इनिशियलाइज नहीं थी। एंड इंट ऑफ ए ऑफ मैक्स इज डिक्लेयर्ड आफ्टर इनपुट ऑफ मैक्स एट रन टाइम। जब रन के बाद ही मैक्स की इनपुट डिक्लेयर करने के बाद ही इंट ए ऑफ मैक्स लिखा है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कोड एरोनियस है, कोड में एरर है बिकॉज स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग एरे इज इनवैलिड। एंड दूसरा द टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है इट इज डन, ये जो इंट ऑफ ए एक्स मैक्स है इट इज डन आफ्टर स्कैनफ, ये स्कैनफ के बाद किया गया है, जो कि गलत है। इंट की वैल्यू जो है, जो भी डिक्लेरेशन करनी थी इनिशियली करनी थी। तो आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द ओरिजिनल क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको जो है, जो इसका आपका आंसर होगा वो बी एंड डी होगा। द कोड इज एरोनियस इज द स्टेटमेंट डिक्लेयरिंग एरे इज इनवैलिड। दूसरा क्या है, कोड इज एरोनियस इज द टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इंट ए ऑफ मैक्स इज डन आफ्टर स्कैनफ। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें, तो पता नहीं, मैं करती हूँ, बी एंड डी ही होगा। इसमें मैंने निकाला था इसका पीडीएफ बना के, पर वो पता नहीं कहीं मिसप्लेस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडिएशन पैटर्न ऑफ टू नॉन डायरेक्शनल रेडिएटर्स फेड विद इक्वल करंट्स आर शोन इन फिगर बिलोंग टू। तो इसमें पता करना है कि क्या होगा इसका। देखिए टोटल फील्ड ऑफ एन एरे इज इक्वल टू दी फील्ड ऑफ अ सिंगल एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर कॉल्ड एरे फैक्टर। इसमें एक फैक्टर होता है एरे फैक्टर। एरे फैक्टर होता है कॉस ऑफ हाफ ऑफ के डी कॉस थीटा प्लस बीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन है। डी क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। बीटा फेज शिफ्ट होता है। के आपका जैसे 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो रेडिएशन पैटर्न इसका कुछ जैसे आ भी रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए रेडिएशन पैटर्न कैसे आएगा इसका। जैसे यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे करके ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, फिर इधर से ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से करके देयर इज नल एट थीटा इक्वल टू डिग्री। नल कहाँ पे है, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जीरो स्ट्रेंथ रेडिएशन कहाँ है, एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखो एरे फैक्टर इज 0 एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो है आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है सेकंड है। तो यहाँ पे आप देखो कॉस ऑफ हाफ इनटू, हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं इस फॉर्मूले में। के की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डी कॉस 180 डिग्री प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरे फैक्टर है दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाफ इनटू कॉस पाई माइनस 2 पाई डी बाय लैम्डा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो इनसाइड आर्ग्यूमेंट विल बी 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, यही होगा ना। तो यहाँ पे हाफ
इंटू माइनस 2 पाई डी बाय लेमडा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, यही होगा ना, cos 90 0 होता है। इसको आप जब निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इधर अगर आप इसको ये जो आप निकालोगे वैल्यू तो कितनी आएगी, माइनस 2 पाई डी बाय लेमडा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पाई। मान लीजिए लेट डी इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 90 डिग्री या माइनस पाई बाई 2 है। तो इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा बाई 4 माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस पाई, तो ये 2 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई इक्वल टू माइनस पाई। तो LHS इज इक्वल टू RHS है, इट मीन्स अजम्पशन इज करेक्ट। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, B एंड C आर करेक्ट। यानी कि एक तो वैल्यू इसमें अल्फा इक्वल टू माइनस 90 डिग्री होगी और एक आपकी वैल्यू D इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 होगी। सॉरी ये D ये शायद, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, An FM detector produces a peak-to-peak output voltage of 1.2 volt from an FM signal that is modulated to 10 kHz deviation by a sine wave। अब इसने क्वेश्चंस में कुछ दिया है, पहले तो आप बताइए FM modulated wave की इक्वेशन क्या होती है। S of FM is equal to AC cos omega CT plus KF integral MT dt। MT मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, KF जो है आपका फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है, हर्ट्ज पर वोल्ट है, ओमेगा सी जो है रेडियन पर सेकंड है। टोटल पीक टू पीक वोल्टेज कितना है, टोटल पीक टू पीक वोल्टेज जो है आपका, टोटल पीक टू पीक वोल्टेज ट्वाइस ऑफ AC है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन इन FM इज डेल्टा F इज इक्वल टू मॉड ऑफ KF MT मैक्स हो जाएगा। अब इसमें जैसे इसने बोला पीक टू पीक वोल्टेज 1.2 वोल्ट है, तो ये ट्वाइस AC इज इक्वल टू 1.2 है, AC की वैल्यू 0.6 है, तो यानी कि ऑप्शन है आपका करेक्ट है कि पीक वोल्टेज 0.6 वोल्ट है। दूसरा फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपको दिया है डेल्टा F 10 किलोहर्ट्ज दिया है, ठीक है। अब हम इक्वेशन से लिख सकते हैं यहाँ से कि डेल्टा F आपको 10 हर्ट्ज है, तो KF कितना हो जाएगा, डेल्टा F अपॉन MT, यही होगा ना। तो डेल्टा F कितना है आपका 10 और MT 0.6, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी। डिटेक्टर हाउएवर सेंसेस वोल्टेज और एम्पियर पर हर्ट्ज और रेडियन पर सेकंड, इसीलिए वोल्ट्स पर सेकंड ही होगा। तो जब आप इसको, तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, जैसे 10/0.6 था तो कितना आंसर आएगा, डिटेक्टर सेंसिटिविटी इतनी तो नहीं आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये किलोहर्ट्ज पर वोल्ट्स में आ गया, किलोहर्ट्ज पर वोल्ट्स में आ गया। फिर टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी D इज इक्वल टू 1/KF इज इक्वल टू 0.6/10 वोल्ट्स पर किलोहर्ट्ज, तब ये वैल्यू कुछ 60 माइक्रोवोल्ट्स पर हर्ट्ज आएगी। तो ये डिटेक्टर, ये एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है, इसको लिखो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, ये जो है आपका डिटेक्टर सेंसिटिविटी है, सॉरी, तो ये डिटेक्टर सेंसिटिविटी है, पीक वोल्टेज है, ये डिटेक्टर सेंसिटिविटी, ये वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा D होगा, तो इसीलिए इसका आंसर होगा A एंड D, राइट, A एंड D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इन द फॉलोइंग सर्किट ऑफ बक बूस्ट रेगुलेटर, हमें कुछ कंडीशंस, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमें निकालना है विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये बक बूस्ट रेगुलेटर क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स नेगेटिव पोलैरिटी आउटपुट with respect to common terminal of input voltage with respect to common terminal of input voltage, and the output voltage can be either higher or lower than the input voltage, मतलब ये higher or lower than input voltage हो सकता है। It can be obtained from cascading of a step down converter and step up converter। इसमें step down converter and स्टेप अप कन्वर्टर का हम कास्केड कर सकते हैं, कास्केडिंग ऑफ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट वोल्टेज हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसमें,
वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा क्या होता है आपका ड्यूटी साइकिल। ऑल्सो जो आउटपुट वोल्टेज रिपल है वो क्या होगा, डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू अल्फा आई नॉट बाय सी एफ। सी कैपेसिटर वैल्यू है, एफ क्या है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, आई नॉट क्या एवरेज आउटपुट करंट है, अल्फा ड्यूटी साइकिल, राइट। अब इसमें आप देखो वी इनपुट कितना दिया है आपको 12 वोल्ट्स, ड्यूटी साइकिल 0.25 ये और अल्फा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब एफ दिया है। अब हम इसमें पहले तो वी आउटपुट निकालेंगे, तो वी आउटपुट कितना है माइनस ऑफ अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इनटू वी इनपुट। तो वी इनपुट कितना दिया है आपको 12 वोल्ट, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी वी आउटपुट आपका -4 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली जो आउटपुट रिपल वोल्टेज है आपका डेल्टा वी नॉट, ठीक है, ये आपका एक्चुअली क्या है, ये मैं तो लिख देती हूँ आउटपुट रिपल वोल्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी डेल्टा वी नॉट, अल्फा आई नॉट, अल्फा कितना है 0.25, आई नॉट कितना है, आई नॉट कितना है 1.25, ठीक है। सी कितना है कैपेसिटर 220 इंटू 10 की पावर -6 एंड फ्रीक्वेंसी कितना है 25 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। जब इस एक मिनट 25 इंटू 10 क्यूब, ये वैल्यू जब आप रखोगे तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 56.8 मिली वोल्ट। तो आपका जो आंसर आएगा सी एंड डी करेक्ट है आपका, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी एंड डी होगा। मतलब कि एक तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज -4 वोल्ट आ रहा है क्या आपका, यस ये बिल्कुल सही है, ये आया है, ठीक है। फिर आपको वो कह रहा है पीक टू पीक आउटपुट ट्रिपल वोल्टेज, यस, तो सी एंड डी इज द राइट ऑप्शन। तो आपको यहाँ लिखना है सी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल्स का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू स्टेप फंक्शन इनपुट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यही क्वेश्चन आते हैं। अब आपको पता है किसी भी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होता है वो कैसे होता है, ये एक समिंग ये एक होता है, इसमें ये होता है जीएस, यहाँ पे ये आउटपुट होता है, यहाँ पे आपका फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन होता है जिसको हम एचएस बोलते हैं, जीएस फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन होता है, ये एरर होता है, ये आरएस होता है, ये प्लस माइनस होता है, सीएस आउटपुट फंक्शन है, आरएस इनपुट फंक्शन है, ईएस एरर फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस इंटू एचएस, ठीक है। तो ईएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आरएस माइनस सीएस एचएस, ये दो, एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट द एरर फंक्शन इन द एस डोमेन, दैट मीन्स ईएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर एस इंटू 1 माइनस सी एस, आप इसमें से कॉमन लेंगे तो सी एस अपॉन आर एस इंटू एच एस हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। जब आप ये लिख लेंगे तो आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, आर एस इंटू 1 बाय 1 प्लस जी एस एच एस, यही होगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे जो ई एस एस है, मैं इसको एक काम करती हूँ, मेरे में जगह नहीं है तो इसको हम दूसरे पेज पे करते हैं, ठीक है। इधर देखिए आप, ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस ऑफ ई एस, यही हो जाएगा। अब टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम है, तो ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू 1 बाई एस इंटू 1 बाई 1 प्लस जी एस एच एस। फिर उसके बाद लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 बाई 1 प्लस जी एस एच एस, ये वैल्यू आएगी। टाइप 0 सिस्टम के लिए गेन एट एस इज इक्वल टू 0 इज डिफाइंड एज के पी, तो हम लिखते हैं कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी एस एच एस इज इक्वल टू के पी होता है। तो यहाँ पे ई एस एस इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस के पी होगा, ठीक है। फॉर एनी जनरल आर एस इनपुट फंक्शन जो आपका ई एस एस होगा वो आर बाई 1 प्लस के पी होगा। तो और टाइप 1 सिस्टम के लिए क्या होता है, टाइप 1 सिस्टम के लिए अगर आप इसमें रखोगे, देखिए इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का है, आपको एक चार्ट याद करना पड़ेगा। जैसे टाइप ऑफ सिस्टम इधर लिखा आपने, टाइप ऑफ सिस्टम, ये हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है।
फिर एक आता है स्टेप इनपुट, एक आता है रैम्प इनपुट जिसको हम TUT भी बोलते हैं, एक होता है पैराबोलिक इनपुट T²/2। ठीक है, यहाँ पे ये टाइप 0 है तो यहाँ पे एरर क्या आएगी, A/1 + KP। यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, ये डिराइव्ड वे में BS मांके में दिया हुआ है। टाइप 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ A/KV होता है वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, ये इन्फिनिटी होता है। उसके बाद टाइप 2 है तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे A/KA होता है। तो KP, KV, KA ये क्या होता है, सिस्टम गेन होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, स्टेडी स्टेट एरर फॉर अ यूनिट स्टेप फंक्शन एज इनपुट फॉर अ टाइप 1 सिस्टम, वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जब आप इसको खोलिए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, A एंड C। A एंड C टाइप 1 के लिए यही होता है, टाइप 2 के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्यू पॉइंट ऑफ ए वोल्टेज एम्पलीफायर, ये आपका क्यू पॉइंट है ऑफ ए वोल्टेज एम्पलीफायर इज सेलेक्टेड इन द मिडल ऑफ एक्टिव रीजन बिकॉज, क्या आंसर सही होगा। देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि क्यू पॉइंट जो होता है ये ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। इट इज सेलेक्टेड इन द मिडल ऑफ एक्टिव रीजन बिकॉज इट गिव्स मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीफिकेशन। ये क्या देता है, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीफिकेशन देता है, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीफिकेशन देता है टू इनपुट साइनसॉइडल सिग्नल विदाउट एनी डिस्टॉर्शन इन द पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ cycle because it gives the maximum possible amplification to input sine wave without any distortion on the positive or negative half cycle। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है कि it gives distortionless output। दूसरा, if the input signal is large then distortion may occur so it is best suited for a small input। अगर इनपुट सिग्नल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिस्टॉर्शन तब हो सकता है। इफ द इनपुट सिग्नल इज लार्ज तो डिस्टॉर्शन माइट अकर, डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, सो इट इज बेस्ट सुटेड फॉर स्मॉल इनपुट विदाउट अ डिस्टॉर्टेड आउटपुट, इसीलिए ये सी और डी ही सही होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बायस यूज्ड एंड नॉट ऑन द क्यू पॉइंट। किसी भी ऑपरेटिंग पॉइंट का जो स्टेबिलिटी होता है डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बायस। ठीक है, जैसे ये जो इसमें लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ क्यू पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बायस नॉट ऑन क्यू पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट जो भी है। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस की फिक्स्ड बेटर स्टेबिलिटी होती है देन सिंपल फिक्स्ड बायस सर्किट। तो इसमें आप देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका आईसी, यही था ना आपका आईसी मिली एम्पियर में था और ये वीसीई वोल्ट्स में था। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट हमेशा जैसे इधर मिडिल में है। ठीक है, तो यहाँ ये ओरिजिन है, यहाँ VCC/RC है और यहाँ VCC है। ठीक है, तो इसमें आप देखो इस तरीके से ट्रांसफर फंक्शंस लीनियरली व्हेन इट इज टू मेड ऑपरेट द एक्टिव रीजन। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो C एंड D होगा। हमेशा क्यू पॉइंट मिडिल ऑफ एक्टिव रीजन में देते हैं ताकि ये मैक्सिमम पॉसिबल सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके, मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन देता है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, एंड स्मॉल इनपुट सिग्नल्स के लिए ये सुटेबल होता है क्योंकि इनपुट सिग्नल लार्ज होगा तो वहाँ डिस्टॉर्शन की चांसेस ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट है आपका ये मैच द फॉलोइंग लिस्ट। देखिए इसमें क्या है आपका, पहले तो देखिए रेजिस्ट ऑन यूवी एक्सपोजर अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग, इसका ऑप्शन होगा, ये कौन सा है, नेगेटिव फोटो रेजिस्ट। इसमें जो होगा आपका हाँ कहाँ गया मेरा, 1 मिनट, इधर यहाँ तो ये पता नहीं कहाँ ये चला गया। देखिए रेजिस्ट ऑन यूवी एक्सपोजर अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए अभी तो हमने कंट्रोल्स का इतना पढ़ा था, जो फोटो रेजिस्ट होता है आपका, अभी पता नहीं मेरे को, मेरा ये एक्चुअली मार्कर में, हाँ ये एक्चुअली मार्कर ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों, आई एम अनएबल टू फाइंड इट। रुकिए, देखिए जो आपका ये फोटो रेजिस्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ अभी।
नेगेटिव फोटोरेसिस्ट, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट। फोटोरेसिस्ट एक तरह का पॉलीमर होता है जो कि इस लाइट को सेंस करता है, एंड इट एक्ट्स इन टू वेज, नेगेटिव फोटोरेसिस्ट, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट। नेगेटिव में क्या होता है, और एक्सपोजर ऑफ लाइट इट मेक्स क्रॉस लिंकेज, ठीक है, अगर आप देखें तो। ओके, तो 1 मिनट, हाँ, जैसे मैं 1 मिनट, रुकिए, मेरा शायद डिजिटल बोर्ड का वायर निकल गया है, मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ, सॉरी। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या था आपका, जो ये आपका फोटो रेजिस्ट होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव में क्या होता है कि ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट इट मेक्स क्रॉस लिंकेजेस, ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट इट मेक्स क्रॉस लिंकेजेस। एक्चुअली मेरा डिजिटल बोर्ड अभी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। एंड पॉजिटिव में और एक्सपोजर ऑफ लाइट क्रॉस लिंकेज ब्रेक्स। तो ये सब आपको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर एक्चुअली होगा, इसमें होगा ए का 12 होगा, सॉरी ए का सेकेंड ऑप्शन होगा। मेरा डिजिटल बोर्ड काम नहीं कर रहा है। रेजिस्ट ऑन यूवी एक्सपोजर अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग, नेगेटिव फोटो रेजिस्ट। रेजिस्ट ऑन यूवी एक्सपोजर अंडरगोज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट होगा। फिर स्पेस चार्ज विथ एट जीरो बायस फॉर एमएस कॉन्टैक्ट, फोर्थ ऑप्शन होगा, जो इसमें फॉर्मूला है अंडर रूट टॉइस एप्सिलॉन एस वीबीआई क्यूएनडी, ठीक है। एंड जो इसमें आपका ये है लॉ ऑफ मास एक्शन, वो एन डॉट पी इक्वल टू एन आई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर मैं देखूँ इधर कहीं राइटिंग का अगर होगा ऑप्शन तो मैं सर्च करके ज़रूर, अभी तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ बच्चों, आई एम सॉरी, पता नहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जाती है, ठीक है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जाती है। मेरे कभी लैपटॉप ख़राब हो जाता है, कभी ये मेरा डिजिटल बोर्ड काम करना बंद कर देता है, मुझे फिर जाना पड़ेगा किसी शॉप में। तो पढ़ाना भी घर पे इतना आसान नहीं है ना। ये डिजिटल बोर्ड 2-4 साल पहले लिया था 2019 में, तो अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए ये नहीं लिख पा रहा है। एनीवे अभी आप इतने क्वेश्चंस करिए, फिर हम करते हैं इसको। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।